बताता हूँ। डेड आंसर की जगह तेरा सर डेड हो जाता। पहले ही मना किया था, झूठ मत बोलना। मान जाता तो गोली नहीं लगती, अगर 2 इंच बाजू में लगती तो तेरी खोपड़ी उड़ जाती। उस रूम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसका सही जवाब देना। चल जा। जी सर। वीडियो शूट करो इसका। विजयवाड़ा में मिनिस्टर जी की करोड़ों की प्रॉपर्टी है। विजाग में 50 एकड़ जमीन है और हैदराबाद में 2 रिसोर्ट्स है। लेकर आओ रे। चल अंदर चल चल चल, सारे लोग अंदर चलो। सब अंदर जाओ। तुम दोनों मेन गेट पे रहोगे और तुम लोग मेरे साथ आओगे पीछे वाले गेट पे। पीछे जाओ, जाओ पीछे। पीछे जाओ। चलो पीछे। चलो जाओ पीछे। आर यू ओके? थैंक्स भैया। ओके। थैंक यू जी। हाय बच्चा, क्यूट है। वेल डन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सलाम भाई। नमस्ते, हीरो हो नमस्ते। तुम भाई। थैंक यू। कुरियर्स, इसका मतलब कुरियर जॉब है। वेल डन। थैंक यू। तो कुरियर जॉब है इसका। थैंक्स। इट्स माय प्लेजर। नो नो, इट्स माय प्लेजर। क्या बात है, आज का ये दूसरा कोरियर है? आज तुम्हारा गेटअप अच्छा लग रहा था, इसलिए देखने का मन कर रहा था। मुझे देखने के लिए आप कोरियर में इतने दिनों से पैसे बर्बाद करने की बजाय हाँ, उन पैसों को कॉफी के लिए खर्च कर देती। कुछ देर साथ में बैठ सकते हैं ना? गुड आइडिया। आई थिंक तुम मेरे साथ कॉफी पर आ सकते हो। श्योर। हाय गाइस। विराट आ गया। हाय यार। हाय हाय ब्रो। हाय ब्रो। हाय। हेलो। ये मोनिका के लिए। क्या यार, क्या बोल रही कुरियर बेबी? कॉफी के लिए हाँ कह दिया। खींच यार, खींच खींच। हाँ यार, लपेट ले लपेट ले। तेरी मदद करने वाले बहुत हैं यहाँ। अरे उसकी मदद करने वाले हम कौन होते हैं यार? उसकी पर्सनालिटी देखकर कोई भी लड़की फ्लैट हो जाएगी। 100 बात की एक बात। अगर मेरी बहन होती ना यार। अरे बस भी करो यार। पार्टी, हाँ पार्टी देनी पड़ेगी तुझे। हाँ? पार्टी चाहिए, क्या करना चाहिए? ओके 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 हाँ। ओके। ए सुन, तू कहाँ जा रहा है? विजय माल्या को पैसे देकर आता हूँ। विजय माल्या को? तू? पैसा? कितने? 100 रुपया। 100 गए तेल लेने। सच्ची बोल रहे? अरे अगर बियर पीकर फ्री करेंगे तो पैसे तो विजय माल्या को ही जाएंगे ना।
ए, इधर क्या है? हाँ? इधर हाँ? Hi, baby. You need company? I'm alone. एक्सक्यूज मी। Oh shit. Need company, यार. Will you give me company, please? मेरे साथ डेट पर चलोगी? चल रास्ता ना अपना। I'll pay money. निकल यहाँ से। Okay. छी। I'll wait there. टाइम पास का कितना? कंपनी का कितना? डेट का कितना? फुल टाइम का कितना? I'm ready to pay anything. चप्पल मारूं क्या? Okay. I'll wait there. हाय। What? ये टाइम है आने का? I'm in time. तुम ही जल्दी आ गई। उसे मारने का मन कर रहा था। तो मार देना था। कौन है वो? वो देखो, वो बैठा है। अरे जाना। क्या? कहाँ जा रहे हो? हाँ? हाँ? क्या बात कर रहे हो? मेरी मर्जी। जो बताना है यही बताओ, समझे क्या? ओह, बताओ, अच्छा। क्या बताना है? हाँ? ओए, बदमाश। What happened? बहुत हाथ चलने लगा है तुम्हारा। What happened? एटीट्यूड कैसे हाँ? दिखा रहा है? देखता हूँ। समझता क्या कर नहीं लोगी हो तुम अपने मेरा? आप को, हाँ? बताओ ना। सॉरी। It's okay. What happened? किसे दिखा रहा है What attitude? happened? अरे तू अब बोल बोल। ना। नहीं अपनी What औकात happened? पता है अरे तुझे? तू क्या करेगी मेरा? क्या कर लेगी तू मेरा? बालक से हाँ, मारेगी। What happened, यार? Sorry, She is beating यार। मुझे एक तो मेरे को कॉफी क्या दो, मारी ये है? दे। What happened? She's beating me. बस प्लीज बेबी बस। तू ऐसे नहीं मानेगा। ये बेटर। ऑर्डर मैम। अब डुएट होगा। सर ये आपके लिए। अरे दिखाओ ना, जब तक धन लक्ष्मी के दर्शन ना हो सुबह नहीं होती। सर कोई नहीं, मेरा भाई है, तुम्हारा काम यही करने वाला है। ओके सर। सर घबराओ मत, अपना आदमी है, अपना पिए। लक्ष्मी को मुझ पर छोड़कर आप निश्चिंत हो जाइए। नमस्कार सर, ध्यान रखना सर। भूपेंद्र, सर। ये पैसा माजी को दे दो। हाँ। और ये फाइल अपने सीक्रेट फाइलों में रख दो। जी सर। सर, क्या हुआ भूपेंद्र? इस कॉन्ट्रैक्टर पर पहले से बहुत केसेस है सर। परसों ही एक ओवरब्रिज। गिर गया, वापस बनाएंगे, वापस बजट बनाएंगे। अगर हम ऐसे ही पैसे लेते गए और सब कुछ हम देख लेंगे बोलकर कुछ भी कर सकते हैं ऐसा सोचेंगे सर तो। हमें नहीं पता क्या करना है। नहीं सर। अगर मेरी बात मानोगे तो मेरे पास रहोगे, वरना कहीं नहीं रहोगे। सॉरी सर। भैया, हमारा काम किसी तीसरे को ना मालूम पड़े, यही बेहतर होगा। मालूम चला तो जीने देंगे क्या? वैसे भी वो फाइल लाने तक ही जानता है। फाइल कहाँ है सिर्फ हम जानते हैं। वैसे भी मैं किसी को ज्यादा दिन नहीं रखता। क्यों ना शाम हम फिल्म देखने चले? आज थोड़ा काम है, कल चलते हैं, ठीक है? चलेगा? ओके। So what else? नथिंग मच। कुछ नहीं है? Then go. बाय। Bye. सुजाता, कौन था वो? विराट। मैंने नाम नहीं पूछा है तुमसे। पर मुझे तो बताना है ना, वो मेरा दोस्त है। उसके बाइक पे क्यों घूम रही थी तुम? माँ। किसकी बाइक पर? नहीं जी, वो तुम रुको लावण्या। विराट मेरा दोस्त है पापा, ड्रॉप करने आया था वो। तुम्हारी बाइक खराब थी? नहीं। अगर तुम्हारी बाइक खराब नहीं थी तो फिर उसकी बाइक पर क्यों घूम रही थी? बोलो। सुनिए जी। तुम चुप रहो। एक्सक्यूज मी। विराट, तुम यहाँ क्यों आए? बात क्या है? हाँ? कुछ नहीं।
कुछ सीरियस लग रहा है, कैसे कुछ नहीं? मैं कह रही हूँ ना कुछ नहीं, तुम जाओ। मुझे बात तो करने दो। कौन हो तुम? हमारे बीच बोलने वाले तुम कौन होते हो? ये हमारा फैमिली मैटर है। तुम्हारा फैमिली मैटर? ये हमारा फैमिली मैटर है, तुम्हारा बोलना जरूरी नहीं। लेकिन वो तुम्हें कुछ कह रहे हैं। हाँ कहेंगे, दे आर माई पेरेंट्स और मुझे कुछ भी बोलने का अधिकार है उन्हें। हम बात कर लेंगे। सुजाता, आई विल कन्विंस। जरूरत नहीं है, तुम अब तक सिर्फ मेरे लवर हो, दैट्स ऑल। हमारे घर के मामले में बोलने का हक तुम्हें नहीं है। अभी इस घर के दामाद बन जाओगे तो हक मिल जाएगा तुम्हें, इसलिए अभी प्लीज तुम जाओ, प्लीज। ओके, फ्रॉम योर एंगल यू आर राइट। बाद में फोन करूंगा। ओके, तुम्हें एक बात बतानी है। बाय। बाय। आई एम सॉरी पापा। क्या सॉरी? कोई अनजाना घर आकर? माँ मैंने कहा ना वो मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। तुम तो बहुत मैच्योर हो गई हो बेटा। ऐसा नहीं है पापा। आई लाइक इट। घर के मामले घर में सुलझाने के लिए कहा ना, आई लाइक दैट। हमारे मसले खुद सुलझाने के लिए कहा ना, आई लाइक दैट। तुमने कहा ना कोई बाहर वाला घर के मामले में बात नहीं करना चाहिए, आई लाइक दैट। सुनिए, तुम पर हमारा अधिकार है कहकर तुमने हमारे प्यार को, संस्कार को याद दिलाया, आई लाइक दैट। सबसे बढ़कर उससे जो तुमने अपनी बात मनवाई ना, आई लाइक दैट। उसने भी तुम्हारी बात मानी ना, आई लाइक दैट गाय। क्या बोल रहे हैं आप? लावण्या, हम लड़की को लड़का दिखाए, वो कहे पसंद है तो ठीक है। अब लड़की लड़के को हमें दिखाए तो वो भी ठीक है। विराट आपको पसंद आया पापा? तुम्हारा तरीका हमें पसंद आया बेटा। तुम्हारी इतनी मैच्योरिटी देखकर भविष्य में अपने बारे में सही फैसला लोगी, इसका मुझे पूरा विश्वास हो गया। यू कैन टेक योर ओन डिसीजन। तो आपका ओके है ना? मेरी तरफ से ओके है, तुम्हारी माँ की तरफ से ओके है, तो सब ओके है। सुजाता गलत डिसीजन नहीं लेगी, इसी भरोसे से कह रही हूँ। थैंक्स मम्मी, माय स्वीट डैड। माय स्वीट बेबी। बैठो जी बैठो। लेकर आएगा या कुछ खाकर खाओगी? आएगा यार? खाऊंगी। यहाँ पिज्जा बड़ा अच्छा मिलता है, बर्गर भी बड़ा अच्छा मिलता है, आइसक्रीम की सारी वैरायटी इधर मिलेगी। तुम जो बोलोगी वो मैं खिला दूंगा। मैं रुको अभी बुलाता हूँ। ओ ब्रदर ऑर्डर ले ले। हम दोनों के लिए 2 कोल्ड ड्रिंक्स लेके आना। अच्छा है, पार्ट टाइम जॉब। कीप इट अप यार। जा जा सर्व कर। गलती से मिस्टेक हो गया। एक्सक्यूज मी सर। वेरी वेरी सॉरी। ठीक है आपने मुझे दिल से माफ करना होगा। ठीक है, जा। हेलो जी, आप तो गुस्सा हो गए। अरे मत पकाना, जाना। ओए, आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, गुस्सा हो रहा है मुझसे। ए, जा रे, जा। उनको रिक्वेस्ट करो। ओए ब्रदर, सॉरी ब्रदर। ओए सॉरी सर। ओए यार माफ कर दो, गलती हो गई। चलो चलो कहीं और खाते हैं। ये क्या? क्या रे, खुद को 30 बार खां समझता है क्या? तेरी बहन को लाइन मारी तो क्या हमारे लड़के को मारेगा? है कौन तू? ओए, मारना नहीं, मार ही देंगे। कूल यार। ए फूल, तू चुप रहे। ये लाइट किसने बंद की? किसने मारा? तेरी तो क्या करूं? हे भूपेंद्र, तू हिलना मत। हाँ हाँ हाँ। आर यू ओके? चलो।
अभी बताती हूँ, रुको। कौन है? हम हैं। बंद क्यों किया? आज रात के लिए यही तुम्हारा बेडरूम। वो क्यों? तुझसे कितनी बार कहा है जल्दी घर आने के लिए? छोटा सा काम था डैडी। रोज कुछ ना कुछ बहाना बनाते हो। सच कह रहा हूँ मम्मी। अगर सच है तो आज एक दिन बाथरूम में सो जाओ। मम्मी भूख लगी है मम्मी। खाना खाओ। थैंक यू। अब खोलो। ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। थाली परोस के रख दी है, पेट भर के खाओ। दिस इज टू मच। हे काव्या खोलो ना यार। तो फिर अब से घर जल्दी आएगा ना? हाँ आ जाऊंगा। अच्छी नौकरी ढूंढेगा ना? ढूंढ लूंगा डैडी। ये हुई ना बात। जल्दी नहा कर नीचे आओ। हैप्पी बर्थडे भैया। थैंक यू बहना। हे डैडी। हाँ, कम ऑन माय बॉय। मम्मी हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू। सरप्राइज था बेटा। थैंक यू। टाइम का पता ही नहीं चला। रियली? एक मिनट। ये क्या है? कुरियर सर। ओह कुरियर, अंदर आओ अंदर। नहीं सर। बहुत धूप है बाहर, कोल्ड ड्रिंक पीकर जाओ। थैंक यू सर। और भी कुरियर डिलीवर करने हैं। ओके। यहाँ साइन कर दीजिए सर। थैंक्स अ लॉट। Yeah. थैंक यू मिस। क्या ये हमें ही दिख रहा है? हे राना। हमें नहीं तुम्हें देख रहा है। ओके लेट्स गो। क्या हुआ? शायद पेट्रोल खत्म हो गया। पहले यहाँ से चलो। हाँ? उसके एक्सप्रेशंस एकदम बेकार हैं। ओके ओके चलो। जब तुम साथ होती हो तो मुझे बहुत इज्जत मिलती है। तो रोज आ जाऊं तुम्हारे साथ? तनख्वाह सिर्फ एक को ही मिलेगी। तुम मेहनत से घूमते हो, उसकी तनख्वाह तुम्हें मिलती है। और तुम्हारे साथ मैं वक्त बिताती हूँ, वो तनख्वाह मुझे मिलती है। और कितने दिन दूसरी नौकरी ढूंढ रहा हूँ, तब कैसे रहोगी? तुम मिलिट्री में भी चले जाओ तो भी तुम्हारे साथ रहूंगी। ऑफ कोर्स। Where there is a will, there is a way. अच्छा बताओ, जब वो आदमी मुझे देख रहा था तुम्हें कैसा लगा? सुंदरता को सब देखते हैं, तो वो भी सुंदरता को ही देख रहा था। मुझे ऐसा लगा। मोनिका क्या कर रही हो? उसे अरे ला देखो। यार, तू अकेले पी जाएगा क्या? ये क्या? फिर से सिगरेट शुरू कर दे? अबे दूंगा तुझे। तुम लोग भी ना, बस कर यार। हाँ दे दे। Hey, अरे बाप रे, गलत जगह आग लग गई यार तेरे। she is Monica. हाय हाय He is Bhupendra. हाय। नाइस टू मीट यू। John. हेलो। यो। वो कार्तिक. हाय। हाय। And ओके। he is Rahul. हाय। आइए बैठिए ना। And she is कुरियर बेबी। हाँ? ओके, तुम्हें बाद में इन्फॉर्म करेंगे। Thank you sir. मिस्टर विराट, टेक माय नंबर Yes sir. 986669 987771। अरे रे 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 रे, क्या कर रहे हो तुम सब? तुझे पता है इसका इंटरव्यू हो गया है यार। टेक इट इजी बाबा। क्या बात कर रहा है यार? उसने तुझसे कहा कि उसे नहीं मिली है? रूटीन है ना यार, हमने कितने इंटरव्यूज अटेंड नहीं किए। Hey, 1 minute huh? Sir. Yes sir. हाँ जी सर। कहाँ सर? हाँ हाँ हाँ। ओके सर। ओके सर।
कल सुबह वहां आ जाऊंगा सर। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। क्या हुआ सर, मंदिर क्यों बुलाया आपने? ये जगह शुभ होती है इसीलिए बुलाया। तुम सेलेक्ट हो Thank you, गए हो। तुम्हारे साथ मेरिट लिस्ट में और 5 लोग हैं, लेकिन पोस्ट सिर्फ 2 हैं। कंपटीशन भी बहुत है, सब 2-3 लाख तक दे रहे हैं। तुम एक काम करो, 4-5 लाख तैयार रख लो, जॉब तुम्हें ही मिलेगी। ये क्या सर, मेरिट पर नहीं दे रहे हैं? वही तो बात है, वो 5 भी मेरिट वाले ही हैं, उन्हीं से तो कंपटीशन है। टैलेंट नहीं चाहिए, पैसे वाले चाहिए, ये बोलकर न्यूज़पेपर में ऐड देते तो पैसे वाले आते हैं ना सर। व्हाट आर यू टॉकिंग? तुम जल्दबाजी में फैसला मत करो, तुम्हारी लाइफ सेटल हो जाएगी। अपने बारे में सोचो विराट, ये अच्छा मौका है। जॉब को बेच रहे हैं ना सर? जो पैसा दोगे वो 1 साल में रिकवर हो जाएगा, उसके बाद तो इनकम कंटिन्यू हो जाएगी ना। रिश्वत नहीं दे सकता सर। तुम्हें नौकरी मिलना मुश्किल है, जाओ। सर, अगर आपने इस कार को उन पैसों से खरीदा है तो आपको शर्म आनी चाहिए। माइंड योर ओन बिजनेस। क्या चालान है? मुझे दोगे तो 100 से कम हो जाएगा। चालान के 500 रुपए लगेंगे। तेरी किस्मत है यार, ये ले 100 रुपए। क्या कर रहे हो तुम? तुम कौन हो? पैसे क्यों ले रहे हो? रॉन्ग पार्किंग किया है। रॉन्ग पार्किंग? हाँ। पैसे ले लोगे तो राइट पार्किंग ये हो जाएगी। पूछने वाले तुम कौन हो? सिटीजन। रिश्वत लेगा? रिश्वत लेगा? रिश्वत लेगा? अरे विराट बेटा, क्या है ये सब? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? कुछ नहीं हुआ मम्मी। अरे विराट, क्या है ये सब? तुम्हें यहाँ क्यों आना पड़ा? कुछ नहीं डैडी। तू सच कह रहा है ना? कुछ नहीं आंटी, होम गार्ड से उलझ गया था। क्या ऑन ड्यूटी होमगार्ड को मारा? हाँ, ड्यूटी पर रिश्वत ले रहा था, इसलिए मैंने मारा। ऐसे कितने लोगों को मारेगा? 4 लोग को तो अकल आएगी ना। नहीं बेटा, गलती उसकी होने पर भी तुझे लेकर आ गए, किसमें अकल आएगी? ऐसा कुछ नहीं हुआ आंटी, उस गार्ड को अंदर करके आपके बेटे को बस वार्निंग दी और गुस्सा कम करने को कहा। थैंक यू बेटी। इट्स माई अब प्लेजर। चलो। माँ, यही है सुजाता। सच में? विराट, घर ही आ रहे हो ना? आप चलिए, मैं आता हूँ। ठीक है, जल्दी आ जाना। Sure. अपना ख्याल बाय रखना, आंटी। हाँ? आती हूँ। हाय गाइस। हे हाय हाय। हाय हाय। हाय। इसका चेहरा क्यों लटका है? तुम्हारा दोस्त पुलिस स्टेशन होकर आया है। पुलिस स्टेशन गया था, लेकिन क्यों? एक होम गार्ड के कान के नीचे बजा कर आया था। मेरी जगह अगर कोई इंस्पेक्टर होता ना तो वो भी यही करता। तुझ में तो बहुत दम है यार। इंटरव्यू देने गया था, सोचा कोई स्वीट न्यूज लाएगा। ये भी स्वीट न्यूज है। इंटरव्यू का क्या हुआ? उस बेवकूफ को टैलेंट के साथ रिश्वत भी चाहिए थी। कभी कभी हमारे देश पर बहुत शर्म आती है। कब सुधरेंगे हम? यार, तेरे मिनिस्टर से बात करके इसे एंटी करप्शन ब्यूरो में ऑफिसर की पोस्ट दिलवा दे। वो येड़ा, वो बड़ा रिश्वतखोर है। मैं खुद वो नौकरी छोड़ने की सोच रहा हूँ। अरे तू क्या छोड़ेगा? वो खुद किसी को ज्यादा दिन तक नहीं रखता, पता है, अपनी बीवी को भी नहीं। मुझे किसी एंटी करप्शन ब्यूरो के ऑफिसर की पोस्ट की जरूरत नहीं है। इस सिस्टम का सामना करने के लिए ऑफिसर बनने की जरूरत नहीं है। ये हर नागरिक का कर्तव्य है। बहुत लोग ऐसा ही सोचते हैं, कोई एक सामने आकर लीड करे तो फॉलो करने वाले बहुत हैं। वो एक तुम क्यों नहीं बन जाते? इतनी डेयरिंग हमारे पास कहाँ? विराट जैसा ही कर सकता है। डेफिनेटली यू गाइज विल बिकम फेमस पर्सनालिटीज। कोई नहीं, विराट को बहुत ऑब्जर्व कर रहे हो। भाई 1 मिनट। कौन इधर आ। मैं? ये लोग कौन है? विराट रुको। चल तुम लोग भी जाओ जल्दी। गाड़ी स्टार्ट कर यार।
भूपेंद्र को उड़ाने के लिए सुपारी ली थी। किसने सुपारी दी? मिनिस्टर नारायण रेड्डी ने। सच बोल रहे हैं ना? कसम से। चल। ये कहाँ है? भूपेंद्र, तू ठीक तो है ना? अरे यार, अगर तू नहीं आता तो अब तक मुझे मार डालते ही। हाँ यार, तुझे पता है तुझे मारने के लिए मिनिस्टर नारायण रेड्डी ने सुपारी दी है। हाँ सच में? वो बेईमान है, उसमें इंसानियत भी नहीं है यार। उसके कुछ सीक्रेट्स मुझे पता है, इसलिए मुझे मरवाना चाहता था। रुक, अभी मीडिया को बुलाकर वो सब बता दूंगा मैं। पागल, जल्दबाजी मत कर। वो पॉलिटिकल इंसान है, हम उसका सामना नहीं कर सकते। कुछ अच्छा प्लान बनाना होगा। सही वक्त का इंतजार करते हैं। मेरी बात समझ रहा है ना तू? चल चलते हैं। चेक। हाँ। हाय आंटी। हेलो अंकल। ये ब्लड कैसा? ब्लड दिखाओ मुझे। हाँ, अरे कुछ नहीं इधर हुआ। आओ, इधर आओ ना प्लीज। कहाँ ना हो? 1 मिनट अंकल। हाँ? सुनिए, हमारी बेटी ने हम दोनों को चेक दे दिया। हमें उसी की जीत तो चाहिए। आंटी। सुजाता। तुम कौन हो बेटी? विराट की बहन हूँ मैं। मतलब मुझे तो पूरी फैमिली ही अजीब लग रही है। तुम्हें हमारा घर। एक बात बताऊं, जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है आंटी। ओहो, तुम्हें भी पसंद है? हाँ। अंदर है, जाओ बेटा। थैंक्स अंकल। क्या? क्या? क्या कहा? What? अभी निकल रही हूँ। गॉड। ओह गॉड। माँ बाबा मुझे छोड़कर चले गए। छोड़कर चले गए ये कैसे हुआ यार? कल रात। डैडी। क्यों, स्टार्ट करें? क्या बात है जी, आज हमें बिठाकर बड़े प्यार से खाना खिला रहे हैं। आपके हाथ का खाना खाकर बोर हो गए होंगे माँ। हाँ? बोर? हाँ। तुम्हारी माँ से? तुम्हारी माँ एवरग्रीन है रे। बैठ जाओ, मैं सर्व करता हूँ। स्टार्ट करें? आपकी माँ के हाथ का खाना याद आ गया? थैंक्स संध्या, मेरे लिए बहुत कुछ किया है तुमने। हमारे घर के लिए भी तो बहुत कुछ किया है तुमने। एक बीवी को जो करना चाहिए वही कर रही हूँ। पत्नी से भी बढ़कर, मेरा सब कुछ बनकर, मेरा हमेशा कितना ख्याल रखा है तुमने। डैडी क्या बात है, माँ को चढ़ा रहे हो? तू भी मुझे चढ़ा लेना। सॉरी बेटा। माँ को थैंक्स और मुझे सॉरी किस लिए डैडी? तेरी तरफ अपनी जिम्मेदारी निभाने से चूक गया हो तो। इतना इमोशनल क्यों हो रहे हो? इसमें जहर तो नहीं मिला है ना? राहुल। माँ। संध्या, आज की शाम में तुम्हें रुलाना नहीं चाहता, खुश रखना चाहता हूँ। सॉरी डैडी, मैंने मजाक में कह दिया था। उठो बेटा, उठो। ऐसा मैं क्यों करूंगा बेटा?
तुम्हारी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हो, मेरे निभाने में ही कमी रह गई है। आगे जिंदगी पड़ी है, तुम लोगों को जिंदगी भर खुश रहना है। मेरी भी उम्र लग जाए। नहीं डैडी, मेरी भी उम्र लग जाए। डैडी नहीं, आओ पहले हम खाना खाते हैं। आज मैं अपने हाथ से खिलाऊंगा तुम्हें। ये लो। हाँ खाओ। हाँ ये लो। ये क्या किया? मुझे छोड़कर चले गए यार। राहुल प्लीज कंट्रोल। आखिर अंकल ने इतना भयानक डिसीजन क्यों लिया? अपना घर बनाने के लिए म्युनिसिपल परमिशन के लिए ऑफिस के चक्कर काटने गए। उस ऑफिसर ने रिश्वत मांगी, उन्होंने रिश्वत दी भी, परमिशन नहीं दी, लेकिन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने को कहा। सब मैं देख लूंगा, वक्त देखकर सैंक्शन कॉपी दूंगा कहा था यार। ऑफिसर के कहने से कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया, खत्म होने ही वाला था। इतने में वो ऑफिसर रेड हैंडेड रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। हमें डिसमेंटल ऑर्डर आया था। लाख कोशिशों के बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा था। अपने अरमानों से बनाया हुआ घर था। घर बर्बाद होने के बाद सहन नहीं कर पाया और टेंशन से खुदकुशी कर ली। ये देखकर मेरी माँ को हार्ट अटैक आया, अब वो वही मर गई। मैं अकेला हो गया। ये सब क्या है अंकल? कोई नहीं, ले ले बेटा। अरे कितनी सुंदर लग रही है मेरी गुड़िया, नजर न लगे किसी की। थैंक यू आंटी। हटो। क्या हुआ बेटा? रुको, ये लो पानी पी लो। शायद किसने याद किया होगा। जरूर नहीं गर्लफ्रेंड याद कर रही होगी। नहीं है। अरे बेटा, बच्चे की तरह क्यों खा रहे हो? चलो मैं खिलाती हूँ। कोई नहीं आंटी, मैं खा लूंगा। अरे तुम भी तो मेरे बेटे की तरह हो ना। क्या कर रहा है तू? पागल हो गया क्या? राहुल नहीं, राहुल पागल हो गया तू। पागल है? पागल हो गया क्या? मुझे नहीं जीना है यार। हे राहुल, मेरे माँ डैडी के बिना मैं नहीं जी सकता। मेरे डैडी ने खुदकुशी कर ली यार। राहुल प्लीज कंट्रोल, प्लीज। मैं अपने माँ डैडी के पास चला जाऊंगा। हे राहुल, अगर अभी तुझे कुछ हो जाएगा तो तेरे माँ बाप की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? स्ट्रॉन्ग बन, हम सब है ना। तुझे और तेरे पापा को न्याय मिलेगा। उठ, बाकी का काम देख। उठना। हौसला रखो। हनुमान जी को भी अपनी शक्ति का अंदाजा नहीं था। ठीक उसी तरह अगर हम भी चाहें तो ये मिशन इम्पॉसिबल नहीं है। ये बहुत बड़ा मिशन है। ये हमसे नहीं हो पाएगा। एक दिन की जल्दबाजी में सोचा हुआ नहीं है। राहुल के माँ बाप ने जब से खुदकुशी की है तब से मैं ठीक से सो नहीं पाया। रिश्वत रिश्वत रिश्वत।
विराट में इतना टैलेंट होकर भी उसे अब तक नौकरी ना मिलने का कारण क्या है? रिश्वत ही है ना? रिश्वत की वजह से भूपेंद्र को मारना चाहते थे। राहुल के पापा की खुदकुशी की वजह और उसकी माँ की मौत का कारण रिश्वत ही है। इस समाज में रिश्वत बहुत मामूली हो गई है। लेने वाला रिश्वत मांगता जा रहा है, जरूरतमंद मजबूरी में रिश्वत देता जा रहा है। रिश्वत देना और लेना दोनों जुर्म है बोलकर लॉ बनाकर छोड़ दिया, लेकिन उसका पालन करने का वक्त आता है तो कोई भी नहीं करता। इस कानून की रक्षा करने वाले ही कानून के सामने और रिश्वत को पीछे की जेब में ठूस रहे हैं। सारा पैसा विदेश में छुपा रहे हैं। हमारा सारा पैसा विदेश में छुपाकर उसी विदेश से कर्जा ले रहे हैं। हम उस कर्ज को चुकाने के लिए काम करते हैं। ये कहाँ का न्याय है? सारा पैसा वापस लाना होगा। रिश्वतखोरों को सबक सिखाना होगा। रिश्वत या घूसखोरी के नाम से पसीना छूट जाना चाहिए। जनता को जगाना होगा। जनता को सही निर्णय लेने में मदद करनी होगी। अगर तुम्हें अपना ऑपरेशन सक्सेसफुल बनाना है तो पैसा तो चाहिए ही होगा। राइट। मेरे पास पैसे लाने के लिए एक प्लान है। सुनने में अच्छा ही है। प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा? अगर हम ये मिशन करें ना तो इसकी तरह हमारी फोटो भी पेपर में दीवारों पर छपेगी। ये तो मुश्किल है यार। बाप रे, मुझसे नहीं मुश्किल होगा, बहुत रिस्क है। घर वाले मार देंगे। नहीं नहीं, मैं अपनी फोटो इस तरह पेपर में नहीं देखना चाहता। मुझसे नहीं होगा। भूपेंद्र, एक बार दिखा। तुम लोग नॉर्मल यूथ की तरह मत सोचो। एक मंजिल, एक एम, एक सोच, एक जिम्मेदार यूथ की तरह सोचो। हमारी अच्छी सोच के कारण हमारी आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छी जिंदगी मिलनी चाहिए। रिश्वत की वजह से इतनी मुश्किलों का सामना करने वाले अगर हम ही इस तरह सोचेंगे तो और कोई आगे नहीं आएगा। मैं इतना रिएक्ट सिर्फ खुद के लिए नहीं, रिश्वत की खबर पता चलने के कारण भूपेंद्र को मारना चाहते थे। मौत के दर्शन करके आया है ये। अगर ये कहीं मर जाता तो आज इसके माँ बाप अकेले हो जाते। हम भी आज हमारे अच्छे दोस्त को खो देते। राहुल अगर कैरोसिन डालकर आत्महत्या कर लेता तो अब तक हम 2 दोस्त खो चुके होते। ऐसे हम एक एक को खो देंगे और हम सिर्फ हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। विराट, अगर ये मिशन फेल हुआ तो हमारी लाइफ खत्म। हो जाने दो, हो जाने दो। डरपोक बनकर जिंदगी बेकार करने से तो एक अच्छे काम के लिए मैं अपनी जान दे दूंगा। मेरी माँ डैडी की आत्मा को शांति मिलेगी। अनगिनत रिश्वत लेकर अपनी गलती छुपाने के लिए सामने वाले की जान आसानी से ले सकते हैं, पैसे छुपा सकते हैं। ऐसा सोचने वाले नीच कमीने कुत्तों को सबक सिखाने के लिए मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। हम सबकी सोच एक होने की वजह से ही हम दोस्त बने हैं। तुम सब जो कहोगे वही करेंगे। एक ना एक दिन सब मरेंगे, कोई अमर नहीं है। अगर मेरी मौत समाज को बदल सकती है तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ। तेरा डिसीजन प्लानिंग परफेक्ट होगा। मैं तैयार हूँ। जीना और मरना तुम्हारे साथ ही है। मैं भी तैयार हूँ। हम सब तैयार, भी रेडी हूँ। हम सब तेरे साथ ही चलेंगे। मिशन टॉप सीक्रेट होना चाहिए। ओके ओके, ओके ओके। वन मोर थिंग, इस मिशन के लिए सिर्फ हम काफी नहीं हैं। हमें कुछ एक्सपीरियंस लोगों को लेना होगा। हे जॉन, तेरा कजिन किसी राउडी गैंग में है ना? उससे मीटिंग अरेंज कर। हेलो, आनंद जी बोल रहे हैं? आप कौन? नमस्कार सर, मैं राहुल बोल रहा हूँ। राहुल हो? कौन राहुल? वही सर, प्रकाश जी का बेटा हूँ। तो फिर? कुछ नहीं सर, घर का प्लान है। कैसा प्लान? सर, पैसों का इंतजाम हो गया है सर। पैसे? वही सर, मेरे डैडी की 50% देकर डेथ हो गई थी, बाकी 50% मैंने अरेंज कर लिया है सर। वापस पैसे क्यों दे रहा है? हाँ ओके। सुनो, फोन पे ये बातें क्यों कर रहे हो? सर, कहाँ मिलना होगा? मयूरी ढाबे पे आओ। 2 आवर्स में आ जाऊं सर? हाँ, 4 बजे के करीब आ जाओ। जी सर, थैंक यू सर। चल, Yes. टेक केयर यार। नमस्कार सर। तुम्हें राहुल हो ना? हाँ सर। बैठो। हाँ। इतनी देर कैसे हुई? वो सर, बहुत ट्रैफिक था सर, इसलिए। ठीक है। असली मैटर पे आते हैं। डिसमेंटल ऑर्डर आने के बाद मेरे डैडी सहन नहीं कर पाए और उनकी डेथ हो गई। तब मैं ड्यूटी पर नहीं था ना, इसलिए वैसा हुआ। हाँ, पैसे लाए हो? हाँ सर। कितने? 50%, 2 लाख। डिसमेंटल ऑर्डर कैंसिल करवा कर बिल्डिंग प्लान अप्रूव करवाएंगे ना सर? हाँ।
अरे रे, क्या ले कर रहे लीजिए हो? सर। कवर में डाल के दो ना। ले लीजिए ना सर। पागल हो गए हो क्या? गिन लीजिए सर। घर जाकर गिन लूंगा ना नहीं मैं। सर, किसी का भरोसा नहीं करना चाहिए, सगे भाई पर भी नहीं। जरूरत नहीं है ना। नहीं सर, मेरी बात मानिए। जितना आपने पूछा है उतना है या नहीं, ये मेरे सामने ही अगर चेक कर लेंगे तो मुझे और आपको सबको क्लियर हो जाएगा ना सर। सारे नोट असली ही है ना सर? बड़े चौकन्ने रहते हो शायद। मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता भाई। मैं बड़ा होशियार हूँ, चुटकी में पहचान जाता हूँ। आपके बारे में सुनकर ही आया हूँ सर। 30 साल का एक्सपीरियंस है। तो प्लान अप्रूव होने के लिए 1 हफ्ते में मेरे ऑफिस आकर ले जाना। तो मैं चलूं हाँ सर? हाँ, जाओ जाओ। जाकर बाकी के काम संभालो। ओके सर। पागल कहीं का। बाप ने पैसे दिए, बेटा फिर से पैसे देके गया। फर्स्ट टाइम एक काम के लिए डबल रिश्वत। थैंक्स। कौन सी कॉलेज में हो? आशाराम इंजीनियरिंग कॉलेज। वो कॉलेज सिटी का सबसे बड़ा कॉलेज है वो। तुम्हारे पापा तो उससे भी बड़े कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। तुम लोग 1 हफ्ते बाद आने के लिए कहा था ना? ए, सर आ गए, सिनेमा दिखाओ। तब मैं ड्यूटी पर नहीं था ना, इसलिए वैसा हुआ। पैसे लाए हो? हाँ सर। कितने? 2 लाख। घर जाकर गिन लूंगा ना मैं। ए, वो सीढ़ी मुझे दो। हाँ, क्यों? अरे, मुझे फंसा दिया। तुम अंदर जाओ ना। यहाँ क्या कर रही हो? चलो मामा। जल्दी जाओ। चलो। सॉरी, प्लीज इसे लीक मत करो। परसों ही सस्पेंड होकर फिर से ड्यूटी ज्वाइन की है। अब तक इंक्वायरी पेंडिंग में ही है। मारो मुझे, मैं बेवकूफ हूं। मारो, मारो मुझे, मारो ना। मैं तुम सबके पैर पकड़ता हूं, चप्पल से मुझे मारो। 2 दिन में आप लोगों को परमिशन दिलवा दूंगा, पैसे भी वापस दे दूंगा। और क्या चाहिए बोलिए ना। और क्या चाहते हो? जो 2 लाख रुपए रिश्वत तुमने ली थी। अच्छा वो लो, ले लो ले लो। इसमें से 1 रुपया भी नहीं खर्च किया। ये तो ठीक है, लेकिन इसके पापा से जो 2 लाख लिए थे वो? मैंने? हाँ, तुमने। वो भी दे दूंगा। पूरे शूटिंग का खर्च, हमारा कमीशन 1 लाख। लाख रुपए? हाँ हाँ, वो भी दे दूंगा। हाँ। और 5 लाख। 5 लाख? हाँ। वो किस लिए? तेरी पनिशमेंट। तेरी वजह से राहुल के माँ बाप की मौत हो गई, उनके लिए कंपनसेशन। उतने पैसे मेरे पास नहीं है। हाँ? 1 हफ्ते का टाइम दीजिए। किस लिए? रिश्वत लेने के लिए? नहीं। आज रात की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। क्यों, आना चाहोगे? नहीं। ऑफिसर, इंक्वायरी में रहते हुए फिर से वही गलती की, इसलिए टर्मिनेशन ऑर्डर। नहीं। ग्रेजुटी नहीं आएगी। नहीं। पेंशन नहीं मिलेगी, फैमिली भी नहीं देख पाओगे। एक पैसे के लिए मोहताज हो जाओगे। नहीं नहीं नहीं, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ। आप लोगों ने जो 10 लाख मांगे वो पूरे दे दूंगा। सच कह रहा हूँ, अभी दे दूंगा। उसे देना ही पड़ेगा। लीजिए आपके ये 10 लाख रुपए, देख लीजिए। ओके। अभी वो सीडी? वो सीडी हमारे पास ही रहेगी, लेकिन तूने फिर से किसी से रिश्वत ली ये हमें पता चला तो ये वीडियो सारे टीवी चैनल्स के पास पहुंच जाएगा। नहीं नहीं, अब किसी से रिश्वत नहीं मांगूंगा। आपके पैर पकड़ता हूँ, ये वीडियो किसी को मत दिखाइए। अरे हम पर भरोसा रख रहे पट्टेबाज। ओए डिग्री, 2 दिन में कंस्ट्रक्शन परमिशन मिल जानी चाहिए, समझा? और बाकी पैसा
अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम के लोगों में डोनेट कर दो, समझे? हाँ हाँ, वैसे ही करूँगा। लोगों को जीने दो और जियो। ठीक, ये मुझे दे दो ना। अबे बोल ना बे। अन्ना गलती हो गई अन्ना, सॉरी अन्ना, पैसे रेडी नहीं थे अन्ना। पांडु भाई को मजाक समझ रखा है क्या? मुझे धोखा देने वाले का यही हाल होता है। जिंदा छोड़ रहा हूँ, 1 हफ्ते में पैसे दे दे, नहीं तो तेरी पूरी फैमिली उड़ा दूंगा। बाजू में फेंक दे। मिस्टर पांडु, क्यों, कब, कैसे पूछे बिना जैसा कहूँ वैसा करोगे तो इतने पैसे दूंगा कि सोच भी नहीं सकोगे। अच्छा, मैं तेरी बात सुनूं? अबे हम तेरी बात क्यों सुने? 2 मारकर पैसे ले लो बस। इन्हें छोड़ दे। शाबाश भाई शाबाश, दम है तेरे में। दम है इसीलिए तो जितना कहा उतना करो। प्लान तुम्हारा, बदला तुम्हारा, क्यों कब कैसे ये पूछे बिना अगर हम तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी बात मानेंगे तो इतना पैसा दोगे कि हम सोच नहीं सकते, यही ना? इतना दोगे? 50 लाख। इतना पैसा है तुम्हारे पास? ये 2 लाख है, बाकी का काम होने के बाद। देख भाई, तुम किसे मारोगे किसे काटोगे इससे हमें कोई मतलब नहीं। हम तुम्हारे पीछे रहेंगे, हमें बस पैसा चाहिए। ओके? टच में रहूंगा, बुलाऊंगा तो आ जाना। यहाँ क्यों बुलाया? रोज तो हम मिलते हैं ना। अटूट बंधन को अपना बनाने के लिए। इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत है? ये जल्दबाजी नहीं है, अपना बनाने के लिए है। शादी के लिए ये सही वक्त नहीं है, पहले अपना मिशन सक्सेस होना चाहिए। उसके बाद सिचुएशन क्या होगी? ये बताना मुश्किल है। कल क्या होगा ये बताना मुश्किल है। तो ऐसे में हमारा आज के बारे में सोचना सही होगा ना? शादी के लिए परिस्थिति तो सही होनी चाहिए ना। जब ये नहीं पता कि परिस्थिति सही होगी या नहीं तो इंतजार क्यों करना? बाद में अगर परिस्थिति सही नहीं हो तो अच्छे दोस्त की तरह रहना सही होगा। इसलिए जिंदगी को मुश्किलों से भरना नहीं चाहिए। अपनों के साथ मुश्किलें बांटने में भी बहुत खुशी मिलती है। इस पल के बाद पता नहीं मैं रहूं या ना रहूं। इसीलिए अच्छे दोस्तों से ज्यादा अच्छे पति पत्नी की तरह एक भी दिन रहें तो मेरी डिसीजन का कोई मतलब रहेगा। अगर हमने शादी की तो इस मिशन से हमारा ध्यान भटक जाएगा शायद। तुम्हें अपने आप पर जितना भरोसा है उससे ज्यादा तुम पर मेरा जो भरोसा है वो कई गुना ज्यादा है। तुम्हारा मिशन हमारी शादी की वजह से कमजोर नहीं पड़ेगा। केवल मैं तुम्हारी पत्नी ही नहीं अर्धांगिनी बनना चाहती हूँ मैं। इस ऑपरेशन में तुम्हारा मेरे साथ रहना रिस्की होगा। वही रिस्क तो चाहिए मुझे। तुम मैच्योर लेडी हो, तुम्हारा कोई भी डिसीजन मुझे मंजूर है। ओके, हम अपने मम्मी पापा से बात करके शादी कर लेते हैं।
तुम दोनों ही मेंटली मैच्योर्ड हो, शादी करने का अधिकार है तुम्हारे पास। तुम दोनों की सोच भी एक ही है। दैट्स व्हाई वी लाइक इट। तुम दोनों में इच्छा शक्ति भी बहुत है। अगर हम ना कह दे तो भी रुकोगे थोड़ी। फैसला तुमने ले ही लिया है, आशीर्वाद देना हमारा काम है। तुम दोनों हमेशा साथ रहोगे, भरोसा है मुझे। और क्या अच्छा मुहूर्त तुम ही भी तुम ही देख लो, है ना? यस। हेलो। हेलो भाई कार आ गई है भाई। आ गई? मैं फिर से कॉल करता हूँ। बाय। हाय शेखर। मैडम मैं शेखर सिंह का दोस्त बोल रहा हूँ। क्या? शेखर का छोटा एक्सीडेंट हुआ है। शेखर का एक्सीडेंट? हाँ छोटा सा। एम्बुलेंस में क्योर हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। ओके ओके, हम अंबरपेट आ जाएंगे, आप वहाँ पहुँच जाइए। ऑटो। कहाँ जाना है मैडम? अंबरपेट चलो। ठीक है। रोकिए रोकिए। शेखर, शेखर, शेखर। कैसा सिला दिया वफा का। तू चल। बाय। बाय बबलू। कहा सर, इतना लेट का है? एक्सीडेंट हो गया था। भाई कहा? भाई 1 मिनट यहाँ आएंगे? कहा हुआ? कहा चाहिए? यहाँ कोई नौकरी मिलेगी भाई? नौकरी? हाँ। अभी तक कुछ नहीं है। काम के आके सर से मिल लेना। ऐसा भैया? यहाँ कुछ पैसे गिरे हैं भैया। कहाँ? ये देखो। अरे हाँ हाँ, ये तो हमारा ही है। आपके ही हाँ। है। ले लीजिए। कार चाहिए? हाँ। नहीं खरीदते हैं, इसमें बैटरी नहीं है। मेरे साथ चलोगे? चलो बैठो। ठीक है। हेलो। हाँ यार, काम हो गया। ठीक है, तू जा, मैं आता हूँ। ओके ओके। नमस्कार। नमस्ते मैडम जी। नमस्कार। चले? हमारे वृद्धाश्रम की ओपनिंग के लिए आपका आना हमारा सौभाग्य है। थैंक यू। अरे मैं चेकबुक भूल गई। कार में कोई हरकत मत करना। जो कहा था याद है ना? आइए चलते हैं। जी मैडम। पापड़ी मिठाई, पापड़ी मिठाई। सर सर मिठाई ले लो ना सर। सर सर बहुत भूख लगी है सर। सर प्लीज सर मिठाई ले लो ना सर। अरे सर, छोड़ना यार, आप खाना पैसे नहीं देंगे चाहिए। तो मैं कुछ खा लूंगा सर। दो ना सर। हाँ, ये ले ले।
थैंक यू सर। पापड़ी मिठाई, पापड़ी मिठाई, पापड़ी मिठाई। ए पकड़ ले, गिरना नहीं चाहिए। हाँ भाई। थैंक्स बेटा। ओके भाई। स्टॉप 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 स्टॉप। सर प्लीज सर। व्हाट हैपन? ये पेट से है सर, वॉमिटिंग हो रही थी इसलिए कार रोकी मैंने, पैर फिसल गया तो ये नीचे गिर गई। केयरफुल। थोड़ी मदद कीजिए सर, कार में बैठा दीजिए ना। ओके। सर पहले आप अंदर चले जाइए। ओके। आराम से। नाइस वर्क। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। आप नारायण आश्रम की मेंबर हो ना श्रीमन नारायण? हाँ श्रीमन्नारायण। कार ट्रेवल कर रही है ना श्रीमन नारायण? ऐसा ही लग रहा है श्रीमन्नारायण। हम भी आश्रम ही जा रहे हैं श्रीमन नारायण। बहुत खुशी की बात है श्रीमन्नारायण। अगर कोई परेशानी ना हो तो आप भी हमारे साथ चल सकती हैं श्रीमन्नारायण। श्रीमन्नारायण जी तुम कार ठीक करा के घर ले जाओ, मैं आ जाऊंगी। मैडम फोन करने पर दूसरी कार आ जाएगी। जरूरत नहीं है, आश्रम में मेरा काम होने के बाद जी, फोन मैडम। करूंगी। चलिए श्रीमन्नारायण। चलिए श्रीमन्नारायण, रास्ते में नए आश्रम के लिए जमीन देखते हुए चले श्रीमन्नारायण। अहो भाग्य है श्रीमन्नारायण। शेखर, शेखर। चलो चलो आगे चलो, चलो चलो। एक फोन करना है। ड्रामा नहीं चाहिए, चल। अंकल टॉय शॉप ऊपर है ना? हाँ मैंने जो शॉप बताई थी वहाँ है। AK-47, बड़े बड़े कार खिलौने ऊपर हैं सब। सच में? हाँ। ये आश्रम नहीं है? आश्रम यही है, चलो चुपचाप ऊपर। व्हाट इज दिस? नो क्वेश्चन। चलो उठ। व्हाई? अरे उठ ना, चल। फर्स्ट फ्लोर है मैडम। हाँ आ रही हूँ। बबलू, तुम्हारे दादा के आने के बाद अगर वो कहें कि छोड़ दो तो छोड़ देंगे। फिर माँ पापा के पास जा सकते हो, बहुत सारी चॉकलेट खा सकते हो, दोस्तों के साथ खेल सकते हो, रोज स्कूल जा सकते हो, अच्छा पढ़ सकते हो। ए पवन, हाँ इसे बांध कर टेप लगा दे यार। क्या दादा को बुलाऊं क्या? ए चंदू पवन, बाहर जाके पैरा दो। हाँ। सबके फोन स्विच ऑफ होने चाहिए, समझ गए ना? बबलू, क्या है ये सब? कौन हो तुम? जानते नहीं मैं कौन हूँ?
शेखर, ये सब गलत है। प्यार की इज्जत करते हैं इसलिए लवर्स सोचकर एक ही जगह रखा है। ज्यादा स्मार्ट बने तो रिएक्शन अलग होगा। चल चल वहाँ। ले जाओ इसे। चल बे। बाकी लोग कहाँ हैं? ऊपर बांध कर रखा है भाई। ए, उसे वॉशरूम ले जाओ। अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो सबको उड़ा दूंगा। और हाँ, जरा भी होशियारी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम लोग का स्टेटस, फैमिली बैकग्राउंड सब पता है हमें। और अगर तुम में से किसी ने कुछ किया तो हम उसे मारेंगे नहीं, हाथ पैर तोड़ के अपाहिज बना देंगे। तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे सारे फैमिली मेंबर्स को मार देंगे और ये सब देखकर तुम लोग अपनी जिंदगी तड़प तड़प कर बिताओगे। नरक नरक देखोगे तुम लोग। माइंड इट। दिस इज नॉट फेयर। सिर्फ जो पूछा जाए उसका जवाब दे, समझ गया ना? तेरे बाप का नाम क्या है? कमलनाथ। तेरी माँ का नाम सुशीला। तेरे बाप का नाम अनंत राव, रिटायर्ड फूड इंस्पेक्टर। कान खोल के सुन लो, जो भी पूछा जाए उसका सही जवाब देना, नहीं तो एक एक झूठ के लिए एक एक उंगली निकाल देंगे। खबरदार। अब बोल, किसके यहाँ काम करता है तू? मिस्टर प्रभाकर यादव सर। चल। बोल, तुझे क्या क्या पता है? मुझे कुछ नहीं पता सर। ओए, बोल। नहीं बताएगा? बताता हूँ सर, बताता हूँ। डेड आंसर की जगह तेरा सर डेड हो जाता। पहले ही मना किया था, झूठ मत बोलना। मान जाता तो गोली नहीं लगती, अगर 2 इंच बाजू में लगती तो तेरी खोपड़ी उड़ जाती। उस रूम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसका सही जवाब देना। चल जा। जी सर। ए, वीडियो शूट करो इसका। विजयवाड़ा में मिनिस्टर जी की करोड़ों की प्रॉपर्टी है। विजाग में 50 एकड़ जमीन है और हैदराबाद में 2 रिसोर्ट्स है। लेकर आओ रे। चल अंदर चल, चल चल, सारे लोग अंदर चलो। सब अंदर जाओ। ए, तुम दोनों मेन गेट पे रहोगे और तुम लोग मेरे साथ आओगे पीछे वाले गेट पे। ए, पीछे जाओ, जाओ पीछे। पीछे जाओ। चलो पीछे। चलो जाओ पीछे। हाँ, कमिश्नर का नंबर क्या है? सेल नंबर? हाँ। नाइन 944 79 99 112 112। हेलो, इज इट कमिश्नर? यस। हाँ कहिए। किडनैप किया है। क्या कहा? किडनैप? यस। मजाक कर रहे हो ना? ये मजाक नहीं है। कौन हो तुम? इस नंबर की इंक्वायरी करवाइए। जी सर। नेट सेंटर का काम सक्सेस। हमारे लोगों ने वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। गुड। किससे किडनैप किया गया है? 10 वीआईपी फैमिली मेंबर्स को। वीआईपी फैमिली मेंबर्स कौन? कुछ और इम्पोर्टेंट पर्सन्स को।
देखो मिस्टर, कुछ देखना नहीं है, अब बस करना है। तुम गलत कदम उठा रहे हो। What do you want? कॉल कट हो गया सर। Yes, I know. वो वापस कॉल करेगा, रिकॉर्ड करना। इस नंबर को इंक्वायरी डिपार्टमेंट में भेजो। ओके सर। मिस्टर, तुम्हारा नाम क्या है? अभी नाम जरूरी नहीं है, कुछ देर में तुम्हें पता चल जाएगा। अगर कुछ बताओगे नहीं तो तुम्हारी बातों पे हम विश्वास कैसे करेंगे? सबूत चाहिए तो YouTube पे वीडियो अपलोड किया है। वीडियो लिंक टीम विचक्षणा। टीम विचक्षणा? सर। ये लिंक है, YouTube ओपन करो। ओके सर। Ridiculous. एडिशनल डीसीपी टास्क फोर्स राम नायक को बुला कर लाओ। यस सर। फोन करके 1 मिनट भी बात नहीं कर रहा। अगर इस बार वो फोन करे तो कैसे भी उसे बातों में बहलाना होगा। सर अगर हम खुद उसे कॉल करें तो? गुड आइडिया। स्विच ऑफ। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग डीसीपी राम नायक। इट्स एन इमरजेंसी। कहिए सर। इसीलिए पहले YouTube में ये वीडियो कहां से अपलोड हुआ ये बात पता करो। उस फोन नंबर के बारे में भी इंक्वायरी करो। जी सर। यहाँ का ओनर कौन है? क्यों सर? सर जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। मैं हूँ सर। YouTube पर तुम्हारे कैफे से वीडियो किसने अपलोड किया? पता नहीं सर। सीसी कैमरा है? हाँ है ना। प्ले करो। रिवाइंड करके फिर से प्ले करो। ये इस बुरखे वाली लड़की को जानते हो? नहीं सर। तो फिर इनकी पहचान क्यों नहीं रखते हो? हाँ सर। हाँ बोलो। वो साइबर कैफे मिल गया सर, वेरी गुड। लेकिन वीडियो किसने अपलोड किया नहीं पता चला। उन वीडियो क्लिप्स को लेकर आओ। ओके सर। YouTube में सेकंड वीडियो अपलोड कर दिया। गुड। हेलो, कौन हो तुम? तुम्हें क्या चाहिए? What is your demand? 2 करोड़। Are you mad? एक वीडियो ड्रामा शूट करके YouTube में डालने से तुम्हें 2 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। YouTube में एक और वीडियो डाला है, देख लेना। एक और वीडियो ओपन करो। यस सर। We have to stop it. सर उनकी डिमांड क्या है? 2 करोड़। इतने पैसे अरेंज करने के लिए समय लगेगा, कह दीजिए। We will do something. फाइन। सर हाँ बोलो। कुछ देर पहले ही वीडियो अपलोड करके गए थे, हाँ। लेकिन अपलोड करने वाले ने चेहरा छुपाया था। Go for next step. ओके सर। सारे साइबर कैफेज में सिविल कांस्टेबल्स रख दो। मिस्टर कमिश्नर, पैसे अरेंज हुए? ये कोई छोटी रकम नहीं है। इतना पैसा अरेंज नहीं कर सकते। मिनिस्टर से बात करनी होगी। अभी तक नहीं किए। आर यू टेकिंग इट इजी? यू हैव टू पे द कॉस्ट। अब उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। 2 घंटों में मेरे पास पैसे आ जाने चाहिए, नहीं तो एक एक को मार के पार्सल कर दूंगा। तू और तेरा मिनिस्टर ही रिस्पॉन्सिबल होगा। वापस फोन करूंगा। रिमेंबर, 2 करोड़ 2 आवर्स। ओह, ट्रेस नहीं कर पाई सर। 2 घंटों का ही वक्त दिया है। बदमाश, 1 मिनट से ज्यादा बात नहीं कर रहा। फिर भी हमें ट्रेस करने की जरूरत नहीं है सर। 2 आवर्स आर मोर देन इनफ। श्योर। पैसे कहाँ भेजने, बस उतना बता दीजिए। दे आर स्मार्ट गाइस। दूसरी जगह भेजने को कहेंगे। फिर भी हम फॉलो कर सकते हैं। ओके, जिस एरिया से किडनैपिंग हुई है इंफॉर्मेशन मंगवाओ। कौन चाहिए? पूरा घर छान मारो। Yes, जो sir. भी सबूत मिले कलेक्ट कर लो। सुनिए, अजी सुनिए। क्या हुआ इंदु? ये कोई व्हाट्स गोइंग ऑन? श्रवण कुमार आप ही हैं क्या? यस।
ये फोन नंबर आपके बेटे का है ना? हाँ। आपका बेटा कहाँ है? नहीं है। कहाँ गया? पता नहीं। कब गया? 2 दिन से नहीं है। बेटा कब क्या करता है पता नहीं रखते क्या? क्या किया है उसने? आपके बेटे को चर्बी चढ़ गई है। क्या बोल What? रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। बहुत जल्दी समझ जाओगे आप। कॉल डेटा कलेक्ट करो, नंबर्स का एड्रेस पता करो, फास्ट। कुछ नहीं मिला सर। 2 कांस्टेबल्स को यहाँ पर खड़ा करो। ओके सर। चलो। हाँ, कहाँ? नो आर्ग्यूमेंट्स। दिस इज डीसीपी राम नायक फ्रॉम टास्क फोर्स। चलिए। चलो। वेटिंग फॉर योर कॉल। कहिए। चुपचाप सरेंडर कर दो। तुम्हारे माँ बाप को अरेस्ट कर लिया गया है। अरेस्ट करोगे ये जानता था। वो लोग हमारी कस्टडी में हैं। पुलिस कस्टडी के बारे में तो जानते ही हो ना। उन्हें कुछ नहीं होगा। उन्हें अरेस्ट किया है, किडनैप नहीं। अरेस्ट के बाद बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, किडनैप के लिए जरूरी नहीं है। पहले मीडिया को जाके जवाब दो। मीडिया ने यूट्यूब देखा है। सर, प्रेस वाले परेशान कर रहे हैं सर। बड़ी मुसीबत है। ब्रेकिंग न्यूज, अभी अभी कुछ लोग किडनैप हुए हैं। आखिर आ गए। इनसे सर, सवाल पूछो। सर, एक बाइट, सर, एक ये सवाल। बात आपको कब पता चली? सर, किडनैप किसने किया कितने है? लोगों को किडनैप किया? प्लीज कोऑपरेट विद अस। हमें भी अभी पता चला। हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। सारे डिटेल्स जल्दी आ जाएंगे। आपने एक्शन क्या लिया है सर? एक्सक्यूज मी, मूव अवे, मूव अवे। ये कौन है सर? सर, लेकर आ गए सर। किडनैपर्स के माँ बाप हैं आप लोग? आपके बेटे का नाम क्या है मैडम? किडनैप क्यों किया है? आपके बेटे के साथ और कितने लोग हैं? बताइए, कुछ तो बोलिए। आपको किसी ने एडवाइस दी है कि आप अपना मुंह मत खोलिए? आप इस तरह खामोश नहीं रह सकती, आपको जवाब देना होगा। आपकी जानकारी के बिना ही ये सब हो गया। आपके बेटे के साथ और कितने लोग हैं? अभी क्या करना चाहते हैं? मैडम Excuse इधर me, भी। hello, excuse me, please, please. Don't get excited, we are on job. सारी डिटेल्स पता करके बता देंगे। अब इनके साथ क्या करेंगे? अगर इन्होंने कुछ नहीं बताया तो क्या डिग्री अप्लाई करेंगे? लेट अस डू आवर जॉब। ये इन सवालों का जवाब देने का वक्त नहीं। देखिए फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है, मेहरबानी करके अपना दिमाग लगाकर नई नई स्टोरीज क्रिएट मत कीजिए। नाउ मूव प्लीज। सर, जाने दो। सर, one more question, सर, excuse me, सर। हाँ, ठीक से सेट कर। जैसे कि आपने देखा, किडनैपर के पेरेंट्स को टास्क फोर्स ने अरेस्ट कर लिया है। कौन किडनैप हुआ ये तो पता नहीं, लेकिन किडनैपर के माता पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। आ रहा हूँ। तुम्हारे फंक्शन के लिए ही तैयार हो रहा हूँ। आना तो पड़ेगा ना। देखो अभी निकल रहा हूँ। दूसरा कॉल आ रहा है, मैं बाद में फोन करता हूँ। हेलो सर, मैं सुदेश। क्या कर रहे हो यार? वो कौन सी ब्रेकिंग न्यूज है? हाँ सर, 2 करोड़ की मांग है। 2 करोड़? किसी के बाप का पैसा है का? 2 घंटे का वक्त दिया है सर। अभी बहुत वक्त गुजर गया है। सारे तरीके ट्राई कर लिए हैं। वो है कौन? कोई ऑर्डिनरी यूथ है सर। किडनैप करने वाला ऑर्डिनरी है? ये क्या है? असल में तुम्हारी इसी सोच की वजह से कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अगर पैसों का इंतजाम हो तो पैसों का बैग देकर उन्हें पकड़ सकते हैं हम। हैं? मजाक है क्या? वो कौन है पता नहीं, सही है या नहीं पता करके फोन करो। ओके सर, अगर आप परमिशन दें तो फोर्स रेडी करवाता हूँ। हाँ। समझ गया सर, आप परमिशन देंगे तो फोर्स रेडी करता हूँ। हेलो विराट, पैसों का इंतजाम हो गया? मिनिस्टर साहब कह रहे हैं इतने कम वक्त में उतना पैसा देना मुश्किल है। किस किस को किडनैप किया है, कितने लोगों को किडनैप किया है, सारी डिटेल्स मांग रहे हैं वो। तुम्हारे मिनिस्टर को सबूत चाहिए? सब लाइव देख लो, मैं ऑनलाइन आ रहा हूँ। किडनैपर्स ऑनलाइन चर्चा करने की बात कह रहे हैं। अब तक किसी ने भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। अब जब वो खुद ऑनलाइन आ रहा है तो अब इन्फॉर्मेशन की क्या जरूरत? हेलो मिस्टर कमिश्नर, आईडी लेके ऑनलाइन आ जाइए। इनको सीरियसनेस का मतलब समझाना होगा। तुम्हें किडनैप किया है, तुम्हारी जान ले लेंगे, ऐसा कहने पर भी पुलिस लोगों में, मिनिस्टर लोगों में इतनी भी घबराहट नहीं है। तुम्हारी जान किसी को प्यारी नहीं है। छी।
उड़ा देंगे, एक एक को उड़ा देंगे। सो यू आर विराट, बहुत कम उम्र के लगते हो। मजाक मजाक में किडनैप किया होगा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, सरेंडर कर दो। ए कमिश्नर, ऑलरेडी 1 घंटा हो गया है। फिजूल की बातों में 1 घंटा और बिता दे, मैं यहाँ सबको ठोक दूंगा। ठोक दूं, बोल ठोक दूं इसे। 1 2। नो नो स्टॉप, मिनिस्टर से मैं बात कर लूंगा। पैसे कहाँ भेजने बता दो तो डिले नहीं होगा। पहले वो अरेंज करो, आई विल बी बैक सून। डैम इट, फोन लगाओ, मिनिस्टर से मुझे अभी बात करनी है। अब असली टेंशन शुरू होगी। 2 करोड़ की डिमांड रखी है किडनैपर्स ने। 2 करोड़ की मांग रखी है। नारायण रेड्डी जिंदाबाद, नारायण रेड्डी जिंदाबाद, नारायण रेड्डी जिंदाबाद, नारायण रेड्डी जिंदाबाद। हेलो हेलो सर, मैं सुदेश बोल रहा हूँ। अरे सुदेशवा, कहाँ तक आया ऑपरेशन? सर मैटर बहुत सीरियस हो गया। तुम एक बार मेरे पास आओ, शांति से बात करते हैं। ये शांति से बात करने का वक्त नहीं है सर, सिर्फ 1 घंटा बाकी है। अगर 1 घंटा हो गया तो हमारी सरकार को लाशों का हिसाब देना होगा। मीडिया हमारा जुलूस निकाल देगी। अबे क्या बक रहे हो? मैंने लाइव देखा है सर, वो लोग जोश में हैं। देखो, जल्द से जल्द उसे पकड़ना, पैसों की रिकवरी करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर। डिले होने पर अगर उसने किसी को मारा तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अभी? प्लीज सर। ठीक है, पैसे का इंतजाम करता हूँ। राम नायक और सभी ऑफिसर्स को कहो कि अभी मेरे चेंबर में आके मिले। ओके सर। किडनैप हुए लोगों को बचाने के लिए तैयार हो गई है सरकार। नेट यूज कर रहा है ना, सैटेलाइट थ्रू लोकेशन पता करके हम ऑपरेशन ऑन कर सकते हैं सर। वक्त बहुत कम है। मिनिस्टर जी ने पैसों का इंतजाम करने की परमिशन दे दी है। किसी भी वक्त पैसा हमारे तक पहुंच सकता है, उसे जल्दी किडनैपर्स के पास भेजना होगा। अगर हम जो पैसा दे रहे हैं उसे फॉलो करो तो आसान होगा। पैसों की बैग में माइक्रोचिप अरेंज करे तो उस सिग्नल को फॉलो कर सकते हैं। अगर उन लोगों ने पैसा लेकर बैग फेंक दिया तो हम कैसे उनको ट्रेस करेंगे? ये लड़के बहुत ज्यादा चालाक हैं। सर, हमें किसी भी ऑपरेशन को स्टार्ट करने के लिए थोड़ा समय चाहिए। पैसे भेजने पर वो समय मिल सकता है। वी कैन प्लान। यस सर, वी कैन प्लान। सर, विराट ऑनलाइन आया है सर। इज इट? लेट्स गो। क्या कमिश्नर, मीटिंग बैठाई है क्या? ओवर स्मार्ट मत बनो। यू कैन नॉट एस्केप। चाहे जो हो, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। आई नो दैट। वक्त मत बर्बाद कर। 20 मिनट्स पास्ट। थोड़ा सोच। पैसे लाने में आधा घंटा लग जाएगा। पैसे कहाँ भेजना है ये मैसेज कर दिया है। एंड वन मोर थिंग, सारी मीडिया से ऑनलाइन आने को कहा है। अब सब कुछ ऑनलाइन टेलीकास्ट होगा। अगर वक्त पर पैसा नहीं पहुंचा और एक भी जान गई तो तुम ही जिम्मेदार होगे। मीडिया को, लोगों को जवाब तुम्हें ही देना पड़ेगा। पूरी सरकार हिल जाएगी। नो एक्सक्यूज, ओनली अब्यूज। सावधान। जल्दी पैसे भेजो। ओके सर। स्टार्ट द ऑपरेशन इमीडिएटली। यस सर। सुनो, सारी मीडिया को हमारी आईडी मैसेज कर दो। और हाँ सुजाता, किसी का भी कॉल आए तो उठा लेना। विराट को कॉल करो। विराट, कमिश्नर का कॉल आया है। एक्सेप्ट करो। मिस्टर कमिश्नर, बोलिए। हम पैसा पहुंचाने को तैयार हैं, लेकिन आधे घंटे का वक्त चाहिए। डोंट बी स्मार्ट। हमारी लोकेशन को ट्रेस करके ऑपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो? ऐसी स्टूपिड सोच मत रखना। पैसों के साथ अगर हमें किसी ने फॉलो किया या हमारे आसपास एक भी पुलिस दिखी तो ये पूरी बिल्डिंग उड़ा दूंगा। लाशों का पहाड़ बन जाएगा। तुम्हारे सारे मिनिस्टर रो रो के खुदकुशी कर लेंगे। देखिए, मैं आपको अपने एक्सप्लोसिव दिखाता हूं। सो बी केयरफुल। नेक्स्ट कॉल पैसा पहुंचाने पर ही, नहीं तो डेड बॉडीज टीवी में टेलीकास्ट होंगी। बहुत ज्यादा होशियार है। अगर पैसे अरेंज करने में देरी हुई तो कैदियों को मार देंगे किडनैपर्स।
फाइल में कोई हिस्ट्री नहीं है। बहुत अजीब है। रिश्वत लेने की वजह से होमगार्ड को मारने वाले लड़के ने ऐसा काम किया। ये मिस्ट्री लग रही है। कौन कौन किडनैप हुए हैं पता किया? परसों शायद कुछ सेक्रेटरीज किडनैप हुए हैं सर, क्योंकि कोई सेक्रेटरीज दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऑनलाइन में कुछ वैसे ही दिख रहा है। आज भी कुछ लोगों को किडनैप किया है सर, उनकी डिटेल्स में क्लैरिटी नहीं है। पैसों के लिए इतने लोगों को किडनैप किया और सरकार का ही पैसा क्यों चाहता है? एनीहाउ, बी अलर्ट, ऑपरेशन टेबल रेडी करना है। ब्रेकिंग न्यूज, किडनैपर्स को पकड़ने के लिए ऑपरेशन शुरू। ऑपरेशन का रिस्क लेना चाहिए या नहीं समझ में नहीं आ रहा। We got their location. Waiting for order, sir. वेट करना पड़ेगा क्योंकि किडनैप हुए लोग अब तक उसके कब्जे में हैं। सर, उन्होंने वहाँ से एस्केप होने का कोई तो प्लान बनाया ही होगा। एक बार बंदी लोग छूट जाएं, फिर अटैक करेंगे। विराट, 2 करोड़ का कैश आया है। ओके, ध्यान रखो। कमिश्नर, आपका पैसा हमारे पास पहुंच गया है। अब कैदियों को छोड़ दो। जब तक आप हमारे कैदियों को नहीं छोड़ते, तब तक हम आपके कैदियों को कैसे छोड़ दें? मेरे माँ बाप को छोड़ दीजिए। 10 मिनट के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखकर सेक्रेटरी के साथ प्रेस के सामने आना होगा। क्यों? नो क्वेश्चंस, डू व्हाट आई से। यू डोंट हैव एनी ऑप्शंस। पैसे पहुंचने पर भी किडनैपर्स ने कैदियों को नहीं छोड़ा। आंटी, घबराओ मत बेटा। मम्मी, भैया, भाभी, आप दुखी मत होइए। सर, आपकी जमानत किसने दी और अंदर क्या क्या हुआ? इंट्रोगेट किया आपको? आपके बेटे के कारनामे आपको कब पता चले? आपको क्या लगता है आपकी परवरिश की कमी का नतीजा है ये? आपके बेटे के कामों से आपको चिंता हो रही है या पब्लिसिटी की वजह से खुश हैं? आपकी बेटी की शादी के दहेज के लिए क्या आप ये सब करवा रहे हैं? आपको अभी कैसा लग रहा है? शर्म आ रही है मुझे, शर्म आ रही है। ऐसे बेटे को जन्म देने के लिए शर्म आ रही है मुझे। उसे पाल पोस कर बड़ा करने का दुख हो रहा है। मैडम, आप क्या कहेंगी? ऐसी जिंदगी से तो मौत ही अच्छी लग रही है। सब कुछ करके मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हो। थू। विराट, कंट्रोल। सुजाता, मीडिया के सारे कॉल्स एक्सेप्ट करके सबको ऑनलाइन आने को कहो। ओके। विराट, कमिश्नर का कॉल है। एक्सेप्ट करो। मिस्टर कमिश्नर, क्या बोल रहा है आपका सेक्रेटरी? वो आने से मना कर रहा है। तुम्हारी सारी डिमांड पूरी हो चुकी है। हमने वादा पूरा किया, सबको छोड़ दो। हम डिमांड करते जाएंगे, तुम्हें पूरा करना होगा बस। लेकिन उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से तुम्हें क्या मिलेगा? और अगर ना आए तो? मिस्टर कमिश्नर, सिली बातें मत करो। तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। दिस इज नॉट फेयर। हमारे पेशेंस का इम्तिहान मत लो, हमें एक्शन लेना होगा। तुम्हारा एक्शन नहीं, हमारा रिएक्शन देखो। गेट हिम। विराट, सिचुएशन डिमांड्स। चल। ओ, मुझे मत मारो मुझे। दिस इज रिडिकुलस। 5 मिनट में तुम्हारा सेक्रेटरी आ जाना चाहिए, नहीं तो एक और बुलेट एक और जान ले लेगी। 5 मिनट्स। सेक्रेटरी के प्रेस के सामने ना आने की वजह से एक को मार दिया। क्या है ये सब लाइव देख रहे हैं। इसका प्लान समझ में नहीं आ रहा। उनका फोन नंबर हमें आसानी से मिलना, उन्हें पहचान सके इसलिए ऑनलाइन में आना, पैसे मिलने के बाद भी उन्हें क्यों नहीं छोड़ रहे? लाइव में एक इंसान को कैसे मार सकते हैं? चीफ सेक्रेटरी को प्रेस में क्यों बुलाना चाहते हैं? समथिंग इज गोइंग ऑन। स्टार्ट कमांडो ऑपरेशन। सब तैयार रहना, ऑर्डर किसी भी वक्त आ सकते हैं। यस सर। इस घटना पर खेद प्रकट किया है मुख्यमंत्री जी ने। What is this? What is going on? टाइम नहीं है, पहले मीडिया के सामने बैठिए सर। हो सकता है किडनैपर्स फॉरेन जाने के लिए फ्लाइट अरेंज करने को कहें। तुम्हें मुझसे क्या काम? और कोई डिमांड बाकी है तुम लोगों की? मिस्टर विराट, तुम्हें लगता है सरकार से, जनता से कोई भी खेल खेलोगे और सब चुप बैठेंगे? नेवर।
चुपचाप सरेंडर कर दो। तुम सरेंडर होकर हमें सरेंडर होने को कह रहे हो? सरकार के साथ जनता के साथ खेल हम नहीं, तुम खेल रहे हो। सरकार को जनता को धोखे में रख के राजनीतिक नेताओं की, कॉन्ट्रैक्टर्स की मदद करके तुमने करोड़ों कमाए हैं। पागल हो गए हो? क्या बात कर रहे हो? सच कह रहा हूँ, तुम्हारे कारनामे, गलत फाइल पर जो दस्तखत करवाई थी, कितनी रिश्वत ली है, कितना छुपा के रखा है। What are you talking? You know, क्लीन चिट रखने वाला सेक्रेटरी हूँ मैं। कई सम्मान, कई अवार्ड मिले हैं मुझे। हम ईमानदारी से काम करते हैं, इसलिए जनता, सरकार खुश है। सरकार खुश है, जनता नहीं। सरकार खुश है, जनता नहीं। हमारे पास तेरी पूरी कुंडली है और इस फाइल में तेरे सारे काले कारनामे हैं। नो, आई कांट टॉलरेट दिस। मैं जा रहा हूँ। बैठ जा, ड्रामा मत कर। एक और जान जाने का कारण तू मत बन। किसी को मारने की धमकी देकर मुझे कन्विंस नहीं कर सकते हो। तेरे लिए किसी और को नहीं मारूंगा। कौन है देख ले। श्यामला, वो मेरी बीबी है, उसे कुछ मत करना। सुनिए, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। हर पत्नी का सपना होता है कि उसका पति उसकी हर इच्छा पूरी करे, लेकिन गैर कानूनी पैसों से नहीं। लेकिन आपके धोखे की वजह से पाप न लगे, इसीलिए हर भगवान की पूजा कर रही हूँ। ऐसे पैसों से अगर हम 10-20 साल इज्जत से जी भी लिए तो भी एक न एक दिन सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ऐसे पापों को प्रायश्चित ही होता है जी। ये पाप धोने के लिए प्रायश्चित कीजिए जी। श्रीमन नारायण की कसम खाकर ऐसा कीजिए जिससे मैं गर्व से कह सकूं कि मैं आपकी पत्नी हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। सुनिए जी, मुझे यहाँ से लेकर जाइए। सोच रहे हो कहाँ से शुरू करूं? गंगा तालाब से स्टार्ट कर। मैं 3 तक गिनूंगा। 1 मैं आपके बगैर जी नहीं सकती। 2 जो तुमने कहा वो सही है। मैंने बहुत रिश्वत ली है। गंगा तालाब के लिए 1,40,00,000 की रिश्वत ली है। सीता लक्ष्मी प्रोजेक्ट का कहाँ छुपाया, उसके बारे में बता। थैंक यू सेक्रेटरी जी। जब जनता लाइव देख रही थी, सेक्रेटरी ने अपने काले चिट्ठे खोल दिए। कमिश्नर, सेक्रेटरी को कहीं मत भेजिए। इसका स्टेटमेंट लेकर मेरे बोलने तक अपने पास ही रखिए। चलिए। श्रीनिवास, अभी कमांडो ऑपरेशन डिले करने को कह दो। ओके सर। इतना सोचने के बजाय सच बताइए कॉन्ट्रैक्टर प्रभाकर जी। विजैक बीच के रिसोर्ट की कीमत 48 करोड़ रुपए, तिरुपति में शॉपिंग मॉल 85 करोड़, राजा मंदिर में 5 स्टार होटल 50 करोड़, गुंटूर की एजुकेशन एकेडमी 120 करोड़, काकीनाडा में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स 60 करोड़, विजयवाड़ा में ट्रक इंडस्ट्री 1200 करोड़, नल्लोर में पेंट प्लांट 180 करोड़, बल्लारी में फिशर एजेंसी 120 करोड़, तांडरू में सीमेंट फैक्ट्री 400 करोड़, आदिलाबाद में सुगंध द्रव्य एक्सपोर्ट एजेंसी 1000 करोड़, हैदराबाद में 4 शॉपिंग मॉल, 5 कॉम्प्लेक्स, 8 इंडस्ट्री 20,000 करोड़। देखते रहिए बिना ब्रेक के ब्रेकिंग न्यूज। कमानी, श्रीकाकुलम, चिलाकरोलीपेट, वारंगल, निजामाबाद, करीमनगर, तेरी पूरी जायदाद मिलाकर 45,000 करोड़। सुनो, अगर तुमने कोई गलती नहीं की है तो बिना डरे बोल दो, लेकिन अगर गलती करके झूठ बोला ना तो मैं अपने आप को गोली मार लूंगी। माँ, नहीं, मेरी माँ को कुछ मत कीजिए। इसमें उनका कोई दोष नहीं है। मेरे खातिर शहर में आई, मेहनत मजदूरी करके मुझे बड़ा किया। उसके लिए न जाने कितने लोगों की बातें सुनी। मुझे बिना तकलीफ दिए मेरी माँ ने मुझे बड़ा किया। माँ, तुम्हारी मेहनत को मैं नहीं भूल सकता। तुम्हें मेरे लिए मेहनत ना करनी पड़े, इसलिए मैंने जो नहीं करना चाहिए था वो किया। माँ, अगर तुम नहीं रहोगी तो मेरी जिंदगी का क्या मतलब है? माँ, बताता हूँ माँ, मैं बताता हूँ। जिसने जितनी रिश्वत मांगी उसे उतनी रिश्वत देके तुम्हारे लिए करोड़ों करोड़ों रुपए कमाए। माँ,
सबके प्यार के लिए अपनी गलती मानने वाला कॉन्ट्रैक्टर। दस्तखत कीजिए। एक्स मिनिस्टर प्रताप सिंह को भी बुलाओ। शेखर, मैं उसी के लिए जी रहा हूँ। अगर वो मर गया तो मेरा करोड़ों रुपए कमाने का क्या फायदा। मुझे करोड़ों की जायदाद नहीं चाहिए। खून के रिश्ते से बढ़कर कोई जायदाद नहीं है। मुझे वही चाहिए। उसके लिए कुछ भी करूंगा। सारी गैर कानूनी संपत्ति बता दूंगा। दिल्ली में 60,000 करोड़ है, मुंबई में 20,000 करोड़ है, बेंगलुरु में 30,000 करोड़ है। दस्तखत कीजिए। एडवोकेट जनरल ने अपनी गैर कानूनी कमाई पूरी मान ली या कुछ छुपा कर रखा है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो टाइप करके भेजिए। बेटी रम्या, रम्या, विराट, विराट, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अनगिनत पूजा के बाद मुझे इस इकलौती बेटी का वरदान मिला है। उसे कुछ मत करना प्लीज। मेरी बेटी को मुझे सौंप दो। भगवान समझकर तुम्हारी पूजा करूंगी। मेरी बेटी से बढ़कर इस दुनिया में मेरे लिए कुछ नहीं है। तुम जो कहोगे वो करूंगी। बताओ क्या करूं, बताओ। मेरा राजनीतिक जीवन छोड़ दूं? छोड़ दूंगी। मेरी जान देने को कहो तो वो भी दे दूंगी। मेरी बेटी जिंदगी भर खुश रहनी चाहिए। उसे कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। मैंने अपने राजनीतिक जीवन में जो भी गैर कानूनी पैसा कमाया है सब कुछ सरकार को सरेंडर कर दूंगी। मेरी बेटी को खुशियां देने के लिए मैंने जो भी गैर कानूनी पैसा कमाया है उस पैसे से ऐसी कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो सकती है, ये मैं नहीं देख पाई। मुझे माफ कर दो। मैं सारे पीड़ितों से माफी मांगती हूँ। दस्तखत कीजिए मैडम। वरुणाक्षी ने बेटी के लिए पैसा लूटने की बात कबूल की। पैसों का कोई महत्व नहीं होता, रिश्तों का महत्व होता है। ये समझाने वाले विराट को मेरा धन्यवाद। अब आपको कैसा लग रहा है? मन हल्का हो गया है। ऐसी स्थिति आएगी मैंने सोचा भी नहीं था। शर्म आ रही थी मुझे, हर पल टेंशन रहता था मुझे। अब मन का बोझ हल्का हो गया है। Don't go anywhere. Stay with us. We'll be back soon. अभी आपको कैसा लग रहा है? जनता को धोखा देकर पैसा अपनों की भलाई के लिए कमाया है। अगर अपने ही नहीं रहे तो ये पैसा किस लिए? मेरी सारी गैर कानूनी प्रॉपर्टी अगर जनता को मिलेगी तो उससे बड़ी खुशी और क्या होगी? एक और काला चिट्ठा खुला, एक और बेईमान सामने आया। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। अगर पोता गया तो एक और आ जाएगा। राजनीतिक जीवन थोड़े ना आता है। सो विराट, तुम्हें और तुम्हारी टीम को मेरा सलाम। वाह, तुम क्या किए हो। ऐसा ही यूथ होना चाहिए। मतलब आप सारे सच खुद ही बोल देंगे? मैंने कोई गलती नहीं की है। मंत्री जी ने कोई भी गलती नहीं की, उसमें ईमानदारी है। मेरे बारे में किसी ने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी होगी। मेरे राजनीति में आने से पहले ही हम अमीर थे। मुझे पैसों से प्यार नहीं है, केवल प्रजा की सेवा करने के लिए राजनीति में आया हूँ मैं। देख, ले आओ उसे। दादाजी। अरे, मेरे पोते को छोड़ दो। वो तो अभी छोटा बच्चा है, उसे क्या पता है उसने कौन सी गलती की है। तेरे जैसे गलत काम करने वाले का पोता बना है। पोता पोती की खुशी के लिए ही तो इतना कमाया है ना। जब पोता ही नहीं रहेगा तो कमाई किस काम की? भूपेंद्र ने मुझसे रॉन्ग पेपर पर दस्तखत करवाना चाहा था, मैंने नहीं किया। मुझसे बदला लेने के लिए मन गढ़ंत कहानी बनाकर तुम्हें सुनाई होगी। तू एक्टिंग बहुत अच्छी करता है। हम ऐसे ही नहीं बोल रहे, सारा सबूत है मेरे पास। तूने रिश्वत लेके जो बिल्स प्रोजेक्ट पास किए थे
उसकी सारी कॉपी है। तू अपना, मेरा और जनता का वक्त बर्बाद कर रहा है। मैं 10 तक गिनूंगा। तुझे तेरा पोता जिंदा चाहिए या नहीं तो खुद डिसाइड कर। तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं सच बोल रहा हूँ। सुनिए। हाँ आ रहा हूँ। ललिता देखिए अपना बबलू। बबलू बबलू ये क्या? जरा रुको, फोन करता हूँ। बबलू को लाइए जल्दी। 3 मैं क्या करूं? कुछ देर पहले ये को मारा था, हमारे बबलू को भी मार देंगे। 4 अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो पति और ससुर का लिहाज भी नहीं करूंगी मैं। पापा का फोन तो स्विच ऑफ है। एक बार कमिश्नर को फोन करता हूँ। हेलो कमिश्नर साहब, मुझे किडनैपर का फोन नंबर दीजिए। ऑनलाइन आईडी भी दे दीजिए सर। आईडी ले लो राजीव। टीम विचक्षणा। थैंक यू सर। 6 हेलो, कौन? मैं राजीव बोल रहा हूँ। राजीव? कौन राजीव? मैं मिनिस्टर नारायण रेड्डी का बेटा बोल रहा हूँ। ओके, बोलिए। मैं ऑनलाइन आऊंगा, सच में सब बताऊंगा, लेकिन मेरे बेटे को कुछ मत कीजिए। विराट, बबलू के फादर का कॉल है, बोल रहे हैं सब कुछ बता देंगे, ऑनलाइन आएंगे। आईडी तो पता ही होगी, ऑनलाइन आने को बोलो। ओके, आपको हमारी आईडी पता है? पता है। तो अभी ऑनलाइन आइए। थैंक यू। उसका कॉल एक्सेप्ट कर रही हूँ। विराट जी, मेरे पापा ने गैर कानूनी तरीके से पैसा कहाँ कहाँ छुपा के रखा है सब बताता हूँ। वो सारे पैसे हमारे घर में हैं। मेरे बेटे को कुछ मत कीजिए। क्या कहते हो मिस्टर रेड्डी जी? उन पैसों से मेरा कोई संबंध नहीं है। मतलब आप ये मानते हो कि ये आपके पैसे हैं? 9 पापा, 60 साल में पूरी दुनिया घूम ली आपने और भोले भाले मेरे बेटे को 6 साल में ही खत्म कर देना चाहते हैं आप? अगर आप नहीं बदलेंगे तो हम खुदकुशी कर लेंगे, फिर आप अकेले ही जायदाद के मजे लो। एक ना एक दिन तो आप भी मरेंगे, उसके बाद उसी पैसे से अपनी अनाथ लाश का अंतिम संस्कार करवा लेना। मुझे माफ कर दो, स्वार्थ में सही गलत का पता नहीं चला। मैंने रिश्वत लेकर जो गैर कानूनी काम किए है सब कुछ बताता हूँ। मुझे किसी भी चौराहे पे खड़ा करके पत्थर मारोगे तो भी मैं खुशी से स्वीकार कर लूंगा। धन दौलत नहीं, रिश्ते जरूरी हैं, ये साबित किया विराट ने। सब पर केसेस ओपन करते हैं, सबको नॉन बेलेबल वारंट इशू करते हैं। ऑर्डर्स रेडी करो। देखो आ गए। एक्सक्यूज मी सर, आपकी बेटी के बारे में आप क्या कहेंगे? मेरे बेटे ने जो काम किया उस पर मुझे गर्व है। मैडम, आप क्या कहना चाहती हैं? ऐसे बेटे को जन्म दिया, इसका मुझे गर्व है। कांग्रेट्स मैडम। कांग्रेट्स सर। कांग्रेट्स मैडम। थैंक यू। Thank you. कांग्रेट्स Thank आंटी। you. थैंक यू। ओके, थैंक यू। थैंक यू। मिस्टर कमिश्नर, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। सॉरी, सबको सॉरी। सॉरी। आपने हमारा किडनैप नहीं किया, हमारी आंखें खोली हैं। थैंक यू मैडम। हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है बेटा। थैंक्स। फैंटास्टिक बॉय। थैंक यू सर। यू डिड गुड जॉब बॉस। समाज को सुधारने के कार्य में हमें हिस्सेदार बनाने के लिए थैंक यू। थैंक यू कमिश्नर जी, हम खुद आपके ऑफिस आकर सरेंडर हो जाएंगे। एक बात और, आपने जो पैसे दिए हैं आपको लौटा देंगे। ये क्या बोल रहा है तू? विराट, तू पागल हो गया या हमें पागल समझ रहा है?
इतना पैसा वापस देकर हमें सड़क पर लाना चाहता है? पांडु प्लीज डोंट वरी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आईटी के लोग पैसे रिकवरी होने की वजह से जो पैसे देंगे उन्हें तुम्हें ही देंगे। इनफैक्ट जितना कहा था उससे ज्यादा आएंगे। तुम लोग खुशी से जी सकते हो। Nothing doing। एक बात सुन लो, इन पैसों के साथ तुम लोग हमें सही सलामत बाहर जाने दोगे, नहीं तो मैं सबको मार डालूंगा। मेरे बारे में नहीं जानते, यहाँ किसी को नहीं छोड़ूंगा। मारना आप उनके लिए कोई नई बात नहीं। सबको उड़ा दो। जो गन्स तेरे आदमियों के पास है उन सब में बुलेट नहीं है। मैंने अपनी सेफ्टी मेंटेन की है। ए पांडु, ये जनता के पैसे हैं, जनता को ही मिलना चाहिए। हाँ, इस पे हमारा कोई अधिकार नहीं है। जैसा तुमसे वादा किया था, तुम्हारे पैसे तुम्हें दे दूंगा। जाओ, जाके ईमानदारी से जी लो। ए, ले जाओ इसे। भैया मम्मी, डैडी, माँ, बेटा, बेटा, वेल डन। नमस्ते अंकल। नमस्ते डैडी। काम किया। कैसी हो? जी। हाय विराट। और बताओ। सर मीडिया को कुछ कहना चाहते हैं? सरेंडर होने के लिए आए हैं। इतना बड़ा ऑपरेशन आपने कैसे किया? मेरे दोस्तों की वजह से, सबकी एक सोच की वजह से। सिर्फ आपकी प्लानिंग के कारण? सब लोगों ने हमारी मदद की, इस वजह से ये मिशन सक्सेसफुल हो पाया। जिन जिन लोगों ने अपनी गलतियां मानी और शर्मिंदा हुए, मैं उन्हें हेड्स ऑफ करता हूँ। कितना भी अच्छा काम हो, खून तो बहाना। हमने किसी निर्दोष इंसान को नहीं मारा, वांटेड डेड और अलाइव क्रिमिनल को मारा। लेकिन किसी को तो बेरहमी से मारा है ना? उसे पकड़वाने या मारने वाले को सरकार ने अवार्ड देने की घोषणा की है। आपका कोई संदेश है? वी आर किंग मेकर्स। वोट देना सिर्फ हक ही नहीं, पावर भी है। उस पावर का सही इस्तेमाल करना होगा। वोट करने से पहले कैंडिडेट के बारे में सोचना चाहिए। अपराधी को, स्वार्थी को नहीं चुनना चाहिए। ऐसे लीडर को चुनना होगा जो हमारी बात माने। फ्यूचर प्लान कर पाने वाले नेता को ही वोट देना। वोट देने के लिए रिश्वत नहीं लेनी चाहिए। अब रिश्वत पूरी तरह से बंद करते हैं। बिना रिश्वत के समाज का निर्माण करते हैं। हेलो विराट, ये लीजिए आपका अपॉइंटमेंट ऑर्डर। डेट आप खुद लिखकर ज्वाइन हो जाइए। ऑल द बेस्ट। विराट सर, वेल डन। थैंक यू सर। कम ऑन। या श्योर, कम। हेलो टीम विचक्षणा। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर विराट, तुम्हारी वजह से हमारे सरकार के 10,000 करोड़ रिकवर हुए। हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू। वेल डन माय बॉय। ओके, कांग्रेचुलेशंस। वी विल मीट सून। गुड जॉब। कीप इट अप। थैंक यू। बाय बाय। विराट की टीम पर किसी ने कोई सवाल नहीं उठाए, लेकिन गैर कानूनी हथियार रखने के कारण केस विचार के लिए स्वीकार किया गया। विचक्षणा जैसी ईमानदार ग्रुप के कारण हमारी धरती अब तक शांति से चल रही है। सारे ईमानदारों को हमारा सलाम।